Welcome to Woodpecker Publications. Pecking at Knowledge. Hello class, today we will start chapter 2 of EVS. Chapter name is Where do we come from? हम कहाँ से आते हैं? First come on lesson spotlight. Some points are there. Reproduction यानी कि प्रजनन and reproduction in various animals. विभिन्न जानवरों में प्रजनन. We will discuss about these points in our chapter. Some leading questions are there. Take a look at this question also. Have you seen a little baby? क्या आपने कोई छोटा बच्चा देखा है? Have you seen kittens, puppies, chicks and calves? क्या आपने kittens यानी कि बिल्ली के बच्चों को, puppies को, chickens को या बछड़े को देखा है? From where do these animals come? ये छोटे जानवर कहाँ से आते हैं? How are babies born? बच्चे कैसे पैदा होते हैं? We will discuss about the answer of these questions in our chapter. Reproduction. We have learned about living and non-living things in our earlier classes. हमने अपनी पिछली क्लासेस में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा है. One of the characteristics of living things is that they grow, produce offspring like themselves and then die. जीवित चीज़ों की एक जो विशेषता है वह यह होती है कि वे बढ़ते हैं, अपने जैसी संतान पैदा करते हैं और फिर मर जाते हैं. अगेन न्यू मेंबर्स आर बोर्न हु ग्रो, लिव एंड डाई. फिर से नए सदस्य पैदा होते हैं जो बढ़ते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं. इन दिस वे अ बैलेंस इज मेंटेन्ड इन नेचर. इस प्रकार प्रकृति में संतुलन बना रहता है. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग young ones just like themselves is called reproduction. स्वयं बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं. Reproduction in various animals यानी कि विभिन्न जानवरों में प्रजनन. Some animals produce by laying eggs. कुछ जानवर eggs देते हैं. Babies hatch from these eggs. इन अंडों से बच्चे निकलते हैं. First, insects. Insects usually lay a large number of eggs. Insect जो होते हैं आमतौर पर वो एक बड़ी संख्या में अंडे देते हैं. From these eggs, small worms hatch out. इन अंडों से छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं. These usually undergo many changes after which the young insect evolve. इनमें आमतौर पर कई बदलाव होते हैं जिनके बाद एक जो यंग वॉर्म होता है यानी कि कह सकते हैं युवा कीड़ा होता है वो विकसित होता है. फिश ले थाउजेंड्स ऑफ एग इन वाटर. मछली पानी में हजारों अंडे देती है. ऑफ दीज फ्यू सर्वाइव, हैच एंड बेबी फिश कम आउट. इनमें से कुछ ही जीवित बचते हैं और अंडों से बेबी फिश बाहर निकलती हैं. These grow into adults और adults में grow कर जाते हैं. The adults again reproduce by laying eggs. और जो adults होते हैं वो again अंडे देकर reproduction करते हैं. Next, frogs. Frogs too lay a lot of eggs in water. मेंढक भी पानी में बहुत सारे अंडे देते हैं. These eggs are covered by a protective jelly. और ये जो eggs होते हैं ये एक protective jelly द्वारा कवर होते हैं या ढके रहते हैं. When the eggs hatch, small fish-like tadpoles come out. जब ये eggs टूटते हैं तो इसमें से small fish एक जो small fish होती है जैसे tadpole वो बाहर आती है. These tadpoles grow into frogs. और ये जो tadpoles होते हैं ये बड़े होकर मेंढक बन जाते हैं. The adult frogs again lay eggs and reproduce. ये जो अडल्ट फ्रॉग्स होते हैं ये फिर से अंडे देते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं. स्नेक्स, लिजर्ड्स, टर्टोइसेस एंड टर्टल्स. स्नेक्स, लिजर्ड्स, टर्टोइसेस एंड टर्टल्स आर रेप्टाइल्स. स्नेक, लिजर्ड और ये टर्टल्स, टर्टोइसेस जो है ये रेप्टाइल्स होते हैं. दे ले एग्स ऑन द ग्राउंड. और ये अंडे जो है वो ग्राउंड पर देते हैं.
दे डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस, और ये अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं। द एग्स हैच एंड द बेबीज कम आउट, एग टूटते हैं और उनसे बेबीज बाहर निकलते हैं। दे ग्रो इनटू अडल्ट रेप्टाइल्स, और वो एक अडल्ट रेप्टाइल्स में ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट, बर्ड्स यानी कि पक्षी। बर्ड्स ले एग्स इन नेस्ट, पक्षी जो होते हैं वो नेस्ट यानी कि घोंसलों में अंडे देते हैं। आफ्टर द एग्स आर लेड द बर्ड्स कीप इट्स एग्स वार्म अंटिल द यंग वन कम आउट। अंडे देने के बाद जो बर्ड्स होते हैं पक्षी, वो अपने अंडों को तब तक गर्म रखते हैं जब तक कि उनसे बेबीज बाहर नहीं आ जाते। दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन, और इसको इंक्यूबेशन कहा जाता है। व्हेन द एग्स हैच बेबी बर्ड कम आउट, जब वो एग्स टूटते हैं तब उनसे बेबी बर्ड बाहर निकलते हैं। द न्यूली एमर्ज्ड बेबी बर्ड बिगिंस टू ड्राई ऑफ एंड फ्लफ अप इट्स फेदर्स, जो बेबी बर्ड होते हैं जो उनको नवजात पक्षी के पंख सूखने लगते हैं और उसके पंख फिर फड़फड़ाने लगते हैं। दे आर फेड एंड टेकन केयर ऑफ बाय देयर पेरेंट्स टिल दे आर एबल टू फ्लाई ऑन देयर ओन, जब तक वो उड़ने लायक नहीं हो जाते तब तक उनके जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, उन्हें खाना खिलाते और उनकी देखभाल करते हैं। टेक अ लुक एट फैक्ट फाइल। बर्ड्स हैव डिफरेंट इंक्यूबेशन पीरियड्स फॉर देयर एग्स, जो बर्ड्स होते हैं पक्षी, उनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, चिकन एग्स टेक अबाउट 21 days to hatch, while larger bird eggs like those of eagles can take up to 35 days। उदाहरण के लिए जैसे जो चिकन होते हैं, मुर्गी के अंडे, उनके जो हैच होने में यानी कि टूटने में लगभग 21 डेज 21 दिन लग सकते हैं, जबकि जो बड़े बर्ड्स होते हैं जैसे ईगल होता है, उसके एग्स हैच होने के लिए 35 डेज का टाइम ले सकते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, एनिमल्स दैट ले एग्स आर कॉल्ड ओविपरस एनिमल्स। वे जानवर जो अंडे देते हैं उन्हें ओविपरस एनिमल्स कहते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स। जो एनिमल्स अपने बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। मैमल्स, सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। कुछ जानवर बच्चों को जन्म देकर प्रजनन करते हैं, लाइक एनिमल्स लाइक रैट्स, कैट्स, डॉग्स, काउस, रैबिट्स, लायंस, टाइगर्स एंड ह्यूमंस गिव बर्थ टू यंग वंस। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे रैट, कैट, डॉग, काऊ, रैबिट, लायन और ह्यूमंस भी ये बच्चों को जन्म देते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड मैमल्स। इन जानवरों को मैमल्स बोला जाता है। द यंग वंस ग्रो इनसाइड द मदर्स वॉर्म। बच्चा जो होता है वो माँ के शरीर में अंदर बढ़ता है। व्हेन द बेबी इज बोर्न इट नीड्स टू बी लुक्ड आफ्टर। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको देखभाल की आवश्यकता होती है। द न्यूबॉर्न बेबी इज फेड विद द मदर्स मिल्क एंड इज वेल लुक्ड आफ्टर। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है कि नवजात शिशु को माँ का दूध पिलाया जाता है और उसकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। When the baby grows up and is able to take care of itself, it leaves home. जब बच्चा बड़ा हो जाता है और अपना ख्याल रखने में सक्षम हो जाता है तब वह घर छोड़ देता है। Mammals take care of their young ones till they are able to look after themselves. जो मैमल्स होते हैं वो अपने बच्चों की तब तक देखभाल करते हैं जब तक वे अपनी देखभाल करने में खुद समर्थ नहीं हो जाते। हैव यू सीन अ न्यूबॉर्न ह्यूमन बेबी? क्या आपने न्यूबॉर्न ह्यूमन बेबी को यानी कि किसी छोटे बच्चे को देखा है? ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो मैमल्स। मनुष्य भी मैमल्स होते हैं। ह्यूमन लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ह्यूमन जो होते हैं, मनुष्य है, वो अपने बच्चों की देखभाल लंबे समय तक करते हैं। चिल्ड्रन आर गिवन ऑल फैसिलिटीज़ लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड एजुकेशन। बच्चों को भोजन,
और शेल्टर यानी कि आवास, कपड़े और शिक्षा जैसी सभी सुविधाएं दी जाती हैं। द पेरेंटल केयर इज एक्सटेंडेड टिल द टाइम दे आर एबल टू मैनेज ऑन देयर ओन। और जो माता पिता के द्वारा देखभाल तब तक दी जाती है जब तक वे अपने आप चीज़ों को मैनेज करने में समर्थ ना हो जाएं। नाउ टाइम टू पॉज। हाउ डू एनिमल्स हेल्प ह्यूमंस? डिस्कस। जानवर इंसानों की मदद कैसे करते हैं? डिस्कस करें। इन रियल लाइफ ऑब्जर्व द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। रियल लाइफ में एक बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल को ऑब्जर्व करें। डिस्कस इट इन क्लास। उसे क्लास में डिस्कस करें। डोंट फॉरगेट द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस जस्ट लाइक देमसेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अपने जैसे ही बच्चे पैदा करने की प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। एनिमल्स reproduce either by laying eggs or by giving birth to the young ones. जानवर या तो एग्स देकर या बच्चों का जन्म देकर रिप्रोडक्शन करते हैं। Mammals usually give birth to their young ones and feed them with milk. मैमल्स जो होते हैं आमतौर पर अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं। Take a look at glossary. Reproduction. What is the meaning of reproduction? The biological process by which new individual organisms are produced from their parents. वह बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके द्वारा एक नए व्यक्ति जीव अपने माता पिता से उत्पन्न होते हैं। रेप्टाइल्स। एनिमल्स हु बिलोंग टू द क्लास रेप्टिलिया। वे जानवर जो रेप्टिलिया क्लास से वर्ग से संबंधित होते हैं। मैमल्स। एनिमल्स हु बिलोंग टू द क्लास मैमेलिया। वे जानवर जो मैमेलिया वर्ग से संबंधित होते हैं। इंक्यूबेशन। मेंटेनिंग समथिंग एट द मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर। किसी चीज़ को उसके अनुकूल टेम्परेचर यानी कि फेवरेबल टेम्परेचर बनाए रखना। नाउ असेसमेंट टाइम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग just like themselves is called reproduction. Fish lay dash of eggs in water. मछली जो है वो पानी में कितने अंडे देती है? Thousands. Snakes, lizards and turtles are reptiles. Human beings are also called. Human beings को क्या बोला जाता है? Mammals भी बुलाए जाते हैं। Some alternative questions are there. Fill in the blanks. First, some animals reproduce by laying eggs and dash hatch from these eggs. Babies hatch from these eggs. कुछ animals eggs देते हैं और उनसे babies निकलते हैं। In a thousand, only a few eggs of fish survive to hatch and dash come out. मछली के थाउजेंड्स एग में से कुछ ही सरवाइव करते हैं और उनसे क्या आता है? बेबी फिश। उनसे बेबी फिश बाहर आती है। फ्रॉम सम इंसेक्ट्स एग स्मॉल वर्म्स हैच आउट। इंसेक्ट के जो एग होते हैं उसमें छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं। एनिमल्स दैट ले एग्स आर कॉल्ड। जो एनिमल्स एग्स देते हैं उनको क्या बोला जाता है? ओविपर्स। ओविपर्स एनिमल्स बोला जाता है। मैच द फॉलोइंग। वी हैव टू मैच कॉलम ए टू कॉलम बी। फर्स्ट, स्पैरो, पीकॉक, hen. These are birds. Rat, cat, dog, cow are mammals. Snake, lizard, tortoise, reptiles. Animals lay eggs. Animals जो eggs देते हैं वो oviparous. Following, answer the following question. First, what is reproduction? Reproduction क्या है? Name some egg laying animals. कुछ एग देने वाले एनिमल्स के नाम बताइए. व्हाट आर मैमल्स? मैमल्स क्या होते हैं? नेम फोर मैमल्स. फोर मैमल्स का नेम बताइए. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टाइल्स?
रेप्टाइल्स की विशेषता क्या होती हैं? व्हाट इज इंक्यूबेशन? इंक्यूबेशन क्या है? यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर चैप्टर. Now time to fun activity. Make a list of 10 animals and find out whether they lay eggs or give birth to young ones. 10 एनिमल्स की जानवरों की सूची बनाएं और पता लगाइए कि वे अंडे देते हैं या बच्चों को जन्म देते हैं. पेस्ट देयर पिक्चर्स इन योर स्क्रैप बुक. उनकी पिक्चर्स अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करें.